Hello बच्चों, let's see the question. The magnetic susceptibility of a paramagnetic material at minus 73 degrees Celsius is 0.0075. Then its value at minus 173 degrees Celsius will be. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अगर माइनस 73 डिग्री सेल्सियस की एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की 0.0075 है। अगर आप टेम्परेचर माइनस 173 डिग्री सेल्सियस कर दें तब उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए बच्चों आपको की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको क्यूरी लॉ क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा कि आपको क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन पता होना चाहिए ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का। तो क्यूरी लॉ कहता है बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं बच्चों? सी को क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी कांस्टेंट। तो बच्चों मैं क्या इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सी, वेयर सी इज क्यूरी कांस्टेंट। ओके, तो ये रिलेशन बेसिकली यहाँ पे आपको यूज करना है बच्चों। ओके, चलिए तो उसको यूज करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम इस क्यूरी लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सेकंड केस के लिए और ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फर्स्ट केस के लिए। टेम्परेचर T1 था तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? T2 होगा। सो ये इक्वेशन बेसिकली हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आप टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दे रखा है माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं अपने स्टैंडर्ड बेसिकली यूनिट में लिखना है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 73 प्लस 273। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 200 केल्विन। और बाद का जो टेम्परेचर दे रखा है वो बच्चों दे रखा है माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 173 प्लस 273 विच इज इक्वल्स टू 100 केल्विन। तो यहाँ पे बच्चों अपने टेम्परेचर की यूनिट को भी चेंज कर लिया, अब से फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहले बच्चों कंडीशन में हमको ससेप्टिबिलिटी दे रखी थी 0.0075। टेम्परेचर बच्चों हमारे पास 200 है। अभी हमको ससेप्टिबिलिटी नहीं पता है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, बट टेम्परेचर गिवन है कितना? 100 केल्विन। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से आपके पास ससेप्टिबिलिटी आ जाएगा सेकंड केस के लिए, ये आ जाएगा 0.0075 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये आ जाएगा 2 विच इज इक्वल्स टू 0.015। और यहाँ पे इसकी कोई यूनिट होती नहीं तो हम अपना आंसर यहीं छोड़ देंगे बच्चों। तो आपके पास ससेप्टिबिलिटी आ चुका है बच्चों सेकेंड केस के लिए, तो ये आ जाएगा 0.015। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बच्चों मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा मैच कर रहा है 0.015। ओके, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। सो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।